Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजवीर कोहली। आई एम फ्रॉम SPYM इंडिया। दोस्तों एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे SPYM इंडिया यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आज फिर से आप सभी के सामने एक मोरल स्टोरी लेकर आया हूं जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी के बारे में दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा थोड़ी सी कुछ बातें। दोस्तों ये कहानी हम सभी की रियल लाइफ से प्रेरित होती है कहीं ना कहीं। जैसे कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हम लोग कुछ सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा यकीन कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने मुझसे कुछ कहा या किसी से कुछ कहा, बस यकीन कर लिया। दोस्तों कभी भी हम सुनी सुनाई बातों पर ये गौर नहीं करते कि ये जो बात हमें सामने वाले ने बताई है क्या वो सच है या नहीं, बस यकीन कर लिया और बातों को फैलाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आज की जो मेरी कहानी का जो टाइटल है वो यही है कि झूठी बातों पर ध्यान ना दें। तो दोस्तों आप सभी को एक मैं छोटी सी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो एक मोरल है और इस कहानी से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कहानी को ज़रा सा भी स्किप ना करें और कहानी को ध्यान से सुनें। किसी गाँव में एक धोबी रहता था जो बहुत ही ज़्यादा मेहनती था। गाँव के सभी लोग उससे बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि वह सारे गांव के कपड़े धोता था और नदी पे ले जाकर सुखाता था, धोता था। एक दिन क्या होता है, अचानक धोबी गांव से गायब हो जाता है। गांव के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं कि आखिर धोबी गया तो गया कहाँ। गांव के सभी लोग ने एकजुट मीटिंग करी, बातचीत करी और सोचा कि चलो धोबी के बारे में हम गाँव के सेठ जी से पता करते हैं। तो सभी गांव के लोग एकत्रित होकर सेठ जी के पास जाते हैं और सेठ जी से पूछते हैं कि सेठ जी क्या आपको पता है धोबी कहाँ है। सेठ जी का जवाब आता है कि अरे मैं क्या बताऊँ, मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे नहीं पता धोबी कहाँ है और मुझे भी अपने घर के सारे कपड़े खुद ही धोने पड़ते हैं। कुछ दिनों बाद गांव में वापस धोबी आ जाता है जिसकी मुलाकात सेठ जी से होती है। सेठ जी धोबी को देख के बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और खुश हो जाते हैं और पूछते हैं धोबी साहब आप इतने दिन कहाँ थे और कहाँ चले गए थे, सब कुशल मंगल तो है ना। धोबी बड़े ही प्यार से बोलता है जी सेठ जी सब कुशल मंगल है। सेठ जी ने पूछा फिर आपने ये अपना सर क्यों मुंडवा रखा है। धोबी बड़े ही निराश होकर बोलता है सेठ जी क्या आपको नहीं पता महाराज गजोधर सेन जी का निधन हो गया है, इसीलिए उनके शोक में मैंने अपना सर मुंडवा लिया है। यह बात सुनकर सेठ जी बड़े ही हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अरे ये एक धोबी होकर अपना सर मुंडवा सकता है महाराज गजोधर सेन के शोक में, तो मैं तो एक बहुत बड़ा सेठ हूँ, मैं भी अपना सर मुंडवा लेता हूँ। और कुछ देर बाद सेठ जी ने भी अपना सर मुंडवा लिया होता है। कुछ दिन बाद सेठ जी की मुलाकात राजमहल के मंत्री जी से होती है। मंत्री जी से दुआ सलाम होता है और मंत्री जी सेठ जी से पूछते हैं कि सेठ जी सब कुशल मंगल है ना। सेठ जी जी मंत्री साहब सब कुशल मंगल है। मंत्री जी पूछते हैं फिर आपने अपना सर क्यों मुंडवा रखा है। सेठ जी कहते हैं मंत्री जी से मंत्री जी क्या आपको नहीं पता महाराज गजोधर सेन जी का निधन हो गया है, इसीलिए उनके शोक में मैंने अपना सर मुंडवा लिया है। यह बात मंत्री जी को बड़ी सोच में डाल देती है और मंत्री जी सोचने लगते हैं कि अरे ये एक सेठ होकर अपना सर मुंडवा सकता है महाराज गजोधर सेन जी के शोक में, तो मैं तो एक राजमहल का बहुत बड़ा मंत्री हूँ, मैं भी अपना सर मुंडवा लेता हूँ। यहाँ मंत्री जी ने भी सेठ जी के कहने पर अपना सर मुंडवा लिया। मंत्री जी अपना सर मुंडवाकर सीधे राजमहल पहुंचते हैं और राजमहल पहुंचने के बाद राजा साहब से मुलाकात होती है। राजा साहब भी बड़े हैरान में पड़ जाते हैं और देखकर कहते हैं अरे मंत्री जी सब कुशल मंगल है ना। मंत्री जी राजा साहब हाथ जोड़कर जी राजा साहब सब कुशल मंगल है। राजा साहब पूछते हैं फिर आपने अपना सर क्यों मुंडवा रखा है। मंत्री जी कहते हैं राजा साहब क्या आपको नहीं पता महाराज गजोधर सेन जी का निधन हो गया है, उन्हीं के शोक में मैंने अपना सर मुंडवा लिया है। यह बात भी राजा साहब बड़े ही चिंता में होकर सोचने लगते हैं कि जब ये एक मंत्री होकर
राजा गजोदर सेन जी के शोक में अपना सर मुंडवा सकता है तो मैं तो एक राजा हूं। और यहाँ राजा साहब भी हुक्म देते हैं मंत्री जी को, जाओ सारे गांव में डंका बजवा दो कि महाराज गजोदर सेन जी का निधन हो गया है। सभी बच्चे, बूढ़े और जवान अपना मुंडन कराएंगे और साथ में हम भी अपना मुंडन करवाएंगे। यह बात सुनकर पूरे गांव में फैल जाती है और गांव के सभी वासी, छोटे बड़े बूढ़े बच्चे सभी अपना मुंडन कराकर रहने लगते हैं। एक दिन अचानक क्या होता है, तो दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आता है। कहानी थोड़ी फनी है और इंटरेस्टिंग भी। यहाँ एक मोड़ आता है, ध्यान देंगे, सुनिए। कुछ दिनों बाद गांव में एक महान साधु जी का आना होता है और गांव के सभी लोगों को देखकर साधु महाराज बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। साधु महाराज गांव के किसी आदमी से बड़े ही प्यार से पूछते हैं, अरे भाई साहब ज़रा सुनिए। गांव का आदमी, जी महाराज कहिए। साधु महाराज पूछते हैं, क्या गांव में सब कुशल मंगल तो है ना? वह आदमी बोलता है, जी साधु साहब गांव में सभी कुशल मंगल है। साधु साहब पूछते हैं कि फिर गांव में ऐसा क्या हुआ जो गांव के सभी लोगों ने अपना मुंडन करा रखा है? वह आदमी कहता है साधु जी से, साधु महाराज क्या आपको नहीं पता महाराज गजोदर सेन जी का निधन हो गया है, इसीलिए उनके शोक में सभी ने अपना मुंडन करा लिया है। यह बात सुनकर साधु महाराज बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और गांव के उस आदमी से पूछते हैं, आखिर ये महाराज गजोदर सेन जी है कौन? गांव का आदमी बड़े ही प्यार से कहता है, महाराज मुझे नहीं पता, ये तो राजा साहब को पता होगा। साधु महाराज बड़े ही प्यार से कहते हैं, क्या आप मुझे राजा साहब के पास ले जा सकते हो? वह आदमी बड़े ही प्यार से कहता है, जी महाराज मैं आपको राजा साहब के पास ले जाता हूँ। राजमहल पहुँचने के पास साधु महाराज राजा जी से प्रणाम करते हैं और पूछते हैं, राजा साहब एक सवाल है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा चिंतित कर रहा है। राजा साहब कहते हैं, जी महाराज कहिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता हूँ। साधु महाराज ने बड़े ही प्यार से पूछा, महाराज गांव में सभी लोगों ने मुंडन करा रखा है, आखिर ऐसा क्या है? तो राजा साहब भी बड़े प्यार से कहते हैं, महाराज क्या आपको नहीं पता महाराज गजोदर सेन जी का निधन हो गया है, इसीलिए उनके शोक में हमने सभी का मुंडन करा दिया और अपना भी मुंडन करा रखा है। साधु महाराज बड़े ही प्यार से पूछते हैं राजा साहब से, राजा साहब क्या एक बात बताएंगे, ये आखिर महाराज गजोदर सेन जी है कौन? यहाँ राजा साहब बड़े ही चिंता में पड़ जाते हैं और बड़े ही प्यार से कहते हैं, महाराज मुझे नहीं पता, मुझे तो मेरे मंत्री ने बताया था। कुछ देर बाद मंत्री जी को बुलाया जाता है और मंत्री जी से पूछा जाता है, मंत्री साहब क्या आपको पता है महाराज गजोदर सेन जी है कौन? मंत्री जी बड़े ही प्यार से कहते हैं, राजा साहब मुझे नहीं पता, मुझे तो सेठ जी ने बताया था। सेठ जी को भी बुलाया जाता है। सेठ जी से भी वही सवाल पूछा जाता है कि सेठ जी क्या आपको पता है महाराज गजोदर सेन जी आखिर हैं कौन? सेठ जी भी बड़े ही शांत स्वभाव से कहते हैं, राजा साहब मुझे नहीं पता, मुझे तो मेरे धोबी ने बताया था। कुछ देर बाद धोबी को भी बुलाया जाता है और धोबी से भी पूछा जाता है, धोबी क्या आप हमें बताएंगे ये महाराज गजोदर सेन कौन है? धोबी बड़े ही निराश होकर बोलता है, राजा साहब महाराज गजोदर सेन मेरे गधे का नाम था, जिसे मैं प्यार से महाराज गजोदर सेन बुलाता था, जिसकी मृत्यु होने पर मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी था और अपना मुंडन करा लिया था, क्योंकि वही मेरे सारे दिनचर्या के काम काज करता था। जब ये बात गांव के और राजमहल के सभी लोगों को पता पड़ी कि महाराज गजोदर सेन कोई इंसान नहीं एक गधा था, तो सभी लोग अपना माथा पकड़कर बैठ गए और सोचने लग गए कि हाय ये हमने क्या कर डाला, किसी की बात को सुनकर हमने सभी का मुंडन कर डाला। सो दोस्तों आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? दोस्तों मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि कभी भी लाइफ में आप सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें कि किसी ने हमें कुछ कह दिया या हमें कुछ बता दिया, बस हम यकीन कर लेते हैं और इसका रिज़ल्ट हमेशा गलत ही होता है। और एक दूसरे की बातों को हम लोग शेयर करना चालू कर दे कि सामने वाले ने हमें ऐसा बोला था, वैसा बोला था, और रिज़ल्ट हमेशा ज़ीरो ही होता है। तो दोस्तों आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कभी भी
किसी के कहने पर या किसी की सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें। पहले समझें, सोचें, फिर आगे बात को परखें कि आखिर सच है क्या। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें। दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो की कहानी अच्छी लगी हो या समझ में आई हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आप सभी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.